Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 31st of May 2024. You are watching with Naresh Sharma. So first of all, just have the thought of the day. It's a kind of reminder for you and everyone. It is the World No Tobacco Day. So आप यहाँ देख सकते हैं कि what kind of creativity has been used to create awareness among people that they should not indulge in smoking. So, giant cigarettes hanging from the tree seen outside a hospital in Mumbai. The campaign aims to shed light on the impact of tobacco consumption. So, यहाँ आप देख सकते हैं कि टोबैको के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड आज 31st ऑफ मई को जो है नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो टोबैको है इससे लाखों लोगों की डेथ होती है एवरी ईयर. So, if you know anybody and you know that it is injurious to the health, and please convey a message to your near and dear that they should not indulge in such kind of activities. So, first of all, National Building Code of India, a national instrument providing guidelines for regulating the building construction activities across the country, came into existence in which year? In last session, we discussed about the fire incidents that are taking place in all over the country, and especially there were two incidents which shocked the nation. That one was in Rajkot of Gujarat, where around 30 people died due to the fire in a gaming zone building, and another was in Delhi. Neonatal children were died through the fire. So this code was enacted, or this code came into being in 2016. Militancy and Jammu and Kashmir was started as a national security challenge. So अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पॉलिसी लेकर के आई है, जो भी लोग जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहेंगे उनकी जो इंक्वायरीज है, बैकग्राउंड इंक्वायरीज को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से किया जाएगा. सो जो मिलिटेंट्स या उनकी कोई भी रिलेटिव है दूर दूर तक, ऐसे किसी भी पर्सन को गवर्नमेंट सर्विस में एंटर ना किया जाए. सो इट इज इन 1990s जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी जो है जम्मू एंड कश्मीर में, और वहां से जो नॉन इस्लामिक पीपल थे उन सबको भगाया गया था, उनको मारा गया था, उनका जेनोसाइड किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में. सो अब उन्हीं और उसी की वजह की जो प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की पिछले काफी टाइम से जो है एफर्ट्स लग रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर से जैसे कि 370 को हटाया गया, तो बहुत सारे एफर्ट्स मल्टीपल ईयर्स से हैं कि जम्मू एंड कश्मीर से जो मिलिटेंसी है, जो टेररिज्म है, वो फिनिश हो जाए और वहाँ का जो यूथ है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ मिलकर के वर्क करे, वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, वो IAS बने, वो जो है साइंटिस्ट बने और टेररिज्म का रास्ता छोड़ दे. तो उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स चल रहे हैं. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की? लास्ट अभी डे में हमने डिस्कस किया था कि टर्की के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि जो इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है उसमें इंटरवेंशन करने की रिक्वायरमेंट है सारे के सारे इस्लामिक कंट्रीज को. सो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की? तो ही इज रेसिप ताय्यिप एर्दोगन. ये वहां के प्रेसिडेंट है. यू नो एमेनुअल मैक्रो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के हैं, और ऋषि सुनक PM है ब्रिटेन के, दैट इज UK यूनाइटेड किंगडम. टर्की इज द कंट्री ऑफ विच कॉन्टिनेंट? जो टर्की है वो किस कॉन्टिनेंट का है? या एशिया का है ये, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को. इट्स अ कंट्री ऑफ एशिया. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO? अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑर्गेनाइज कर रही है और उसमें बहुत सारे इश्यूज पर डिस्कशन होना है, स्पेशली जो वायरल डिजीजेस होते हैं जैसे कि, और स्पेशली इसमें भी बात करूं तो एपिडेमिक की बात इसमें हम करते हैं, जैसे कि रिसेंटली COVID-19 जो हुआ था. तो ऐसे कोई इशू फिर से वर्ल्ड को अपनी चपेट में ना ले ले, उसके लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है. सो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? इट इज ऑफ कोर्स इन जेनेवा. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज करंट अफेयर्स. मॉनसून सेट्स इन over Kerala and northeast India simultaneously. So अभी आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूं
कि इसके कुछ की पॉइंट्स फिर उनको मैं आपके साथ में मैप पर डिस्कस करूंगा। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून, जो कि केरला के कोस्ट पर आ चुका है। 31 मई को आना था, जबकि उससे एक दिन पहले ही आ गया। और ये एक अनयूजुअल टर्न भी है कि मानसून जो केरला में आया इस बार, तो वो उसी के साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आ गया। और ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, इट्स नॉट अ जनरल इवेंट, बट दिस ईयर इट हैपेंड। सो अभी अगर हम बात करें तो मानसून की 2 ब्रांचेज होती है इंडिया में। देखो, जितना भी मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं और यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो मानसून की इंडिया में 2 ब्रांचेज होती हैं, एक अरबियन सी ब्रांच और दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, जब भी मानसून का ऑनसेट होता है तो मोस्टली हम जो अरबियन सी की ब्रांच होती है, स्पेशली इंडिया में जो आती है, उसी को कंसीडर करते हैं। बाकी रेयर केसेस में कभी कभी जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भी आ जाता है इसी ड्यूरेशन में। और साउथ वेस्ट जो मानसून है उसी का एक ब्रांच, दैट इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जो आया कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। और वहां पर हमें देखने को मिला साइक्लोन रेमल। सो साइक्लोन हमें यहाँ पर देखने को मिला, और उसी की वजह से जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है उसमें मणिपुर जो है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, असम, उसमें जो है बहुत सारा रेनफॉल हुआ, फ्लड हुए। If you talk about the historical background of this southwest monsoon, which appear in Bay of Bengal simultaneously when it appeared on the coast of Kerala, then we can find out only the few events when in 1990, 1995, 1997 and 2017 and now in 2024. So you can find an unusual event when this monsoon hit the coast of इंडिया टू फ्रॉम द साइड ऑफ बे ऑफ बंगाल। सो ये रिसेंट एक इवेंट है जो कि अभी हुआ है। तो अब हम चलते हैं टू फाइंड आउट सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मानसून। सो यू कैन फाइंड आउट और यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द मानसून which hit the Indian peninsula or the mainland of India. So the western southwest monsoon, because southwest monsoon, because ये साउथ वाला रीजन है और दिस इज वेस्ट इन इंडिया, बिकॉज आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज नॉर्थ और दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ साउथ वेस्ट। सो अगर हम इसमें बात करते हैं साउथ वेस्ट की, तो दिस इज द अरेबियन सी ब्रांच एंड दिस इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यहाँ पर जब हम बात करते हैं दिस रीजन की, तो यहाँ पे अराकान योमा जो माउंटेन्स है उसकी वजह से ये ब्रांच उधर की तरफ मूव नहीं कर पाती और वहां से टर्न होकर के इधर की तरफ आती है। इधर से हमारी अरेबियन सी की जो ब्रांच है वो इधर पहुंचती है। यहाँ पर ये सारे मानसून की दोनों की ब्रांचेस मीट करती हैं, दैट इज इन सेंट्रल इंडिया। सो सेंट्रल इंडिया में दोनों ही टाइप से बरसात होती है। प्लस जब भी मानसून इधर की तरफ बढ़ता है तो ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे तो जो रेनफॉल है वो रिड्यूस होती जाती है, बिकॉज यहाँ से जो वाटर लेकर के हवाएं आती हैं उनका वाटर धीरे धीरे जो है कम होता जाता है, वाटर की जो उनके पास में क्वांटिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। दैट्स व्हाई वी फाइंड लेटर जो है लेसर रेनफॉल इन द नॉर्दर्न इंडिया। सो हम इधर जब भी बात करते हैं आपका हिमालयन रीजन की, तो इस रीजन में हमको मोस्टली कम रेनफॉल मिलती है, बिकॉज जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। सो आई होप कि आपको ये मानसून का सेशन समझ में आया होगा। चलो एक पॉइंट और बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स जो आपको और क्लैरिटी प्रोवाइड कराएंगे। सो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो मानसून की विंड्स है वो यहाँ से जा रही है, लेकिन ये रीजन आपको खाली दिख रहा है। यही वाला मानसून वापस आएगा ऐसे करके, ये विंड्स वापस आएंगी और फिर यहाँ ऐसे रेनफॉल करते हुए जाएंगे। तो जब हमारे यहाँ इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में विंटर्स होती है तो इस रीजन में हमेशा रेनफॉल होती है और फ्लड्स की बहुत सारी न्यूज हमको देखने को मिलती है। सो जब भी इस रीजन में जो है रेनफॉल होगी, दैट इज स्पेशली इन, यहाँ अगर आप देखेंगे तो इधर कुछ वेस्ट बंगाल के रीजन, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है ना, तमिलनाडु, और यहाँ पर कुछ रीजन केरला तक का ये वाला रीजन, ये सारा का सारा कौन से मानसून से रेनफॉल मिलती है, इसको रिट्रीटिंग मानसून, जब ये वापस होता है, या इसको हम बोलते हैं विंटर मानसून, इसी से यहाँ पर रेनफॉल होती है। चलिए अब हम चलते हैं अनदर पॉइंट पर, और ये काफी एक मींस इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है फ्रॉम इंडियन वुमेन, फॉर इंडियन वुमेन और ऑल्सो फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया की एक इंडियन पीस कीपर, यूएन पीस कीपर जो है उनको अवार्ड मिला है जेंडर एडवोकेसी का। सो हु इज शी? मेजर राधिका सेन। मेजर राधिका सेन को मिला है अवार्ड, एंड इंडियन पीस कीपर है।
डिप्लॉयड इन कॉन्गो, यूनाइट जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, वहां पर यूनाइटेड नेशंस में जो है मिलिट्री में जो है ये थी इंडिया की तरफ से और यूएन में। तो उन्होंने जेंडर एडवोकेसी पर वहां पर बहुत अच्छा खासा काम किया और अपनी पूरी टीम को इन्होंने लीड किया। तो इनको ये अवार्ड दिया है एंटोनियो गुटेरेस ने, हु इज एंटोनियो गुटेरेस, तो ही इज यूएन सेक्रेटरी जनरल। तो इन्होंने इनको ये अवार्ड दिया है 30 मई को। ठीक है, अब यहाँ से ज्यादा पॉइंट इसमें है नहीं, बस ये मेन पॉइंट है कि किसको ये अवार्ड मिला है। नाउ अदर पॉइंट्स कैन बिकम कि जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स होती है उनको हम और क्या बोलते हैं, ब्लू हेलमेट भी बोलते हैं, बिकॉज इनकी हमेशा जो सिर पर जो हेलमेट होता है उसका ब्लू कलर होता है। और एक बात और जानने की है कि चलो मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जो अपने जवान अपने ऑफिसर्स भेजता है वो कंट्री नंबर 1 कौन है और नंबर 2 कंट्री कौन है, ये आप मेरे को कमेंट में बताइए कि विच आर द 2 टॉप मोस्ट कंट्री विच आर सप्लाइंग और प्रोवाइडिंग जो है मैन पावर टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज, ये जो है इंटरनेशनल इश्यूज की जो है न्यूज है, और यहाँ पर जो जी है दैट इज शी भी बोल दिया जाता है इनको। ठीक है, इनका नाम है जी जिनपिंग या शी जिनपिंग, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने क्या किया है कि पीस कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की है, और पीस कॉन्फ्रेंस किसको लेकर के, इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके लिए। तो इस सब में इंटरवेंशन करने के लिए इन्होंने जो है अरब के जो लीडर्स हैं, अरब कंट्रीज के जो इस्लामिक लीडर्स हैं, उनको इन्होंने इनवाइट किया है कि भाई ये जो पीस है, ये जो इजराइल हमास या हम बात करें कि वेस्ट एशिया है, इसमें हमको पीस एस्टेब्लिश करनी होगी। तो कौन कौन आ रहा है इसमें, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अब्दुल फतह अल सीसी, यूनाइटेड अरब एमिरेट के प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वहां से आए हैं, और जो अरब अदर कंट्रीज के लीडर्स हैं उनको भी इन्होंने जो है इनवाइट किया है। क्यों ये करना चाह रहा है, तो देखो जो चाइना है एक अच्छा खासा अपने आप में बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, ठीक है, और ये भी चाहता है कि जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं वेस्ट एशिया में वो थोड़ा सा वहां पर जो है पीस एस्टैब्लिश हो जाए। प्लस पीस के साथ साथ में अब आती है यहाँ पर पॉलिटिक्स, कि दिखाने को चाहता है ये कि वहां पर पीस एस्टैब्लिश हो जाए, लेकिन एक्चुअल में ये चाहता है अपना इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस अपना क्यों चाहता है कि जो इजराइल और फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इजराइल के समर्थन में, इजराइल के साथ में कौन है, यूएसए, ठीक है, और पैलेस्टीन का जो है बैकग्राउंड में सपोर्ट करना चाहता है कौन, चाइना। तो देखो चाइना हमेशा वहां इंटरवीन करने की कोशिश करेगा जहां पर यूएसए होगा, ठीक है। तो इसका पीस एस्टेब्लिश करने से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज अगर इसको पीस एस्टेब्लिश करनी होती तो यूक्रेन और जो रशिया का वॉर चल रहा है उसमें ये पीस एस्टेब्लिश करने की बात करता, वहां पर ये यूक्रेन का समर्थन करता, लेकिन यहाँ पर किसका साथ दे रहा है, ये रशिया का। सो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो पीस है वो इतनी इजी नहीं होती। सो इट इज एडवोकेटिंग फॉर अ 2 स्टेट सॉल्यूशन व्हाइल ऑल्सो मेंटेनिंग गुड टाइज विद इजराइल। तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो 2 स्टेट सॉल्यूशन मिल जाए, मीन्स पैलेस्टीन को भी एक कंट्री बना दिया जाए और इजराइल तो कंट्री ऑलरेडी है ही, तो वहां पर एक मीन्स ये दोनों से ही अपने रिलेशंस को जो है स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। चाइना हैज पॉइंटेड आउट द वेस्ट एशिया एज अ की नोड इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इसका क्या इंटरेस्ट है चाइना का, चाइना का इंटरेस्ट है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इसने लिया था, तो पूरे वर्ल्ड के थ्रू, वर्ल्ड से अपनी कंट्री को ये कनेक्ट करना चाहता था, ठीक है। तो अब अगर उसमें देखें तो अगर ये वेस्ट एशिया को उसमें से छोड़ दे तो फिर इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बिकॉज वेस्ट एशिया जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको इग्नोर करके कोई भी कंट्री अपने डेवलपमेंट की बात तो नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई चाइना जो है फोकस कर रहा है वेस्ट एशिया पर, और उसमें हमास और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में जो है पीस की बात करता है। The West Asia is a land westward with broad prospects for development, but the war is still raging on it. तो क्या कह रहे हैं ये शी जिनपिंग साहब बोल रहे हैं, तो वेस्ट एशिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और प्रोस्पेक्ट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये जो है बहुत अच्छा रीजन है, बट इसमें जो है वॉर चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। और क्या कह रही है कि वॉर शुड नॉट कंटिन्यू इंडिफाइनेटली, जस्टिस शुड नॉट बी एब्सेंट फॉर एवर। तो जस्टिस जो है लोगों को मिलना चाहिए। इधर स्पीकिंग आफ्टर मिस्टर सीज, इजिप्ट सीसी अर्ज द इंटरनेशनल कम्युनिटी
to ensure Palestinians in the Gaza Strip are not displaced from their war ravaged territory। तो यहाँ पर जो इजिप्ट के लीडर हैं उन्होंने भी बोल दिया कि भाई जो पीपल है उनको डिस्प्लेस ना किया जाए। हालांकि इजराइल और इजिप्ट का अपना एक पीस डील पहले ही साइन हो रखी है जो कि 1978 की, बिकॉज जब इजराइल पर उसके आसपास के जो सारे इस्लामिक कंट्रीज थे उन्होंने एक साथ अटैक किया था और तब इजराइल ने इन सब पर अटैक किया था और इन सब की थोड़ी थोड़ी सी टेरिटरी को छीन लिया था, ठीक है, उसको भी अनेक्स कर लिया था। तो तब से इसके पड़ोस के जो कंट्रीज हैं दूर दूर से स्पीच तो देते हैं लेकिन उस कन्फ्लिक्ट में कभी भी शामिल नहीं होना चाहते, ठीक है। सो एनालिस्ट से चाइना इज सीकिंग टू लेवरेज द वॉर इन गजा टू बूस्ट इट्स स्टैंडिंग इन द रीजन। तो ये जो गजा के बारे में या जो वॉर के बारे में चाइना बात कर रहा है वो इस रीजन में अपनी स्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए कर रहा है चाइना। बाकी चाइना कोई ऐसा कंट्री तो है नहीं जो पीस को लव करता हो। फ्रेमिंग इट्स एफर्ट्स टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट परसीव्ड यूएस इन एक्शन। तो वहां पर ये क्या बनाना चाह रहा है, एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना चाह रहा है, इस बात का ये शो करना चाह रहा है कि जो यूएसए है वो कोई एक्शन नहीं ले रहा और यूएसए ही रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे जो है वॉर्स के लिए। तो यहाँ पर अपने आप को ये एक गुड कंट्री की फॉर्म में शो करना चाह रहा है और यूएसए को शो करना चाह रहा है एक विलेन के रूप में, ठीक है। तो ये है इसका मेन स्टैंड। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, कल हम उनको डिस्कस करेंगे आपके साथ में। सो वी आर गोइंग टू एंड टुडेज सेशन राइट नाउ एंड वी विल डिस्कस मोर इश्यूज इन द नेक्स्ट सेशन। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।